हम लोग मॉडर्न फिजिक्स देख रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स के बेसिकली 3 पार्ट है। पहला है डुअल नेचर, दूसरा है एटॉमिक फिजिक्स और तीसरा है न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, कई लोग सेमीकंडक्टर भी इसमें जोड़ देते हैं, लेकिन जेईई एडवांस के सिलेबस में सेमीकंडक्टर्स नहीं है। ठीक है, ड्यूअल नेचर मतलब ड्यूअल नेचर, दो नेचर किसका, एक तो रेडिएशन का और दूसरा मटेरियल पार्टिकल्स का, जिसे हम लोग मैटर कहते हैं। ठीक है, सो इस आइडिया को सपोर्ट करने वाला साइंटिस्ट कौन है? प्लैंक है और आइंस्टाइन है। ठीक है, प्लैंक ने क्या कहा? प्लैंक ने कहा कि एनर्जी है, जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो पार्टिकल के फॉर्म्स में। जिस पार्टिकल का नाम उसने रखा क्वांटा, जिसे आज हम लोग फोटॉन पार्टिकल्स कहते हैं। फोटॉन पार्टिकल्स, ये लाइट के पार्टिकल्स होते हैं और इसका सिंबल है गैमा। ठीक है, सो E is directly proportional, energy is directly proportional to frequency of that photon। frequency को न्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, सो E का फॉर्मूला प्लैंक ने डिराइव किया, सो वो H न्यू आता है। ठीक है, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, मतलब c बाय लैम्डा। ठीक है, अगर कोई मीडियम में लाइट ट्रैवल नहीं कर रही है तो इसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो इस आइडिया को सपोर्ट करने वाले साइंटिस्ट कौन है? प्लैंक और आइंस्टाइन। कौन है? प्लैंक एंड आइंस्टाइन। ठीक है, और आइंस्टाइन ने तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन प्लैंक के आइडिया से दिया। सो ये वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, रेडिएशन मैटर की तरह बिहेव करता है, मैटर की तरह बिहेव करता है। और डी ब्रॉय ने क्या कहा? डी ब्रॉय ने कहा अगर रेडिएशन मैटर की तरह बिहेव करता है तो मैटर भी रेडिएशन की तरह बिहेव करना चाहिए। सो मैटर बिहेव्स लाइक अ रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन में क्या कैरेक्टरिस्टिक है रेडिएशन का? वो तो वेव है। ठीक है, वेव का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लैम्डा, उसकी वेवलेंथ। ठीक है, और वो जो वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम से। ठीक है, और डी ब्रॉय ने ये प्रूफ दे दिया H/P होता है। मतलब कोई भी मटेरियल पार्टिकल हो उसका मोमेंटम होता है, हमें इतना पता है, लेकिन उसके साथ एक एसोसिएटेड वेव होती है और उस वेव का वेवलेंथ का, उसके वेव की वेवलेंथ का और पार्टिकल के मोमेंटम का रिलेशन डी ब्रॉय ने बता दिया। ठीक है, सो ये हमें पढ़ना है। और इसमें क्या पढ़ना है? इसमें तो बोर एटम है। बोहर एटम मतलब जो एटम बोर के पोस्टुलेट्स को फॉलो करते हैं उन्हें हम लोग बोहर एटम कहते हैं। बोहर एटम जनरली हाइड्रोजन लाइक एटम होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन लाइक ये क्या होता है? हाइड्रोजन लाइक। देखो, न्यूक्लियस से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि नाम ही है एटॉमिक फिजिक्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। ठीक है, कितने भी न्यूट्रॉन्स रहने दो, कितने भी प्रोटॉन्स रहने दो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन लाइक एटम का डेफिनेशन क्या है? वो रिवॉल्व कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब कोई भी आयोनाइज्ड एटम हाइड्रोजन एटम की तरह बिहेव कर सकता है। मान लो किसी के पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 है। ठीक है, एक उसका इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दिया तो वो हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया। अगर उसके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3 है या 4 है सपोज करो, सो अगर 3 उड़ा देते हो उसके इलेक्ट्रॉन्स तो सिंगल बचता है एक इलेक्ट्रॉन। इसे हम लोग हाइड्रोजन लाइक एटम कहते हैं। और न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? बेसिकली एमिशंस पढ़ेंगे।
एमिशंस, ठीक है। कौन से एमिशंस? अल्फा एमिशन, बीटा एमिशन और गामा एमिशन। गामा एमिशन मतलब ये फोटोन पार्टिकल कहाँ पे हैं, फोटोन पार्टिकल का एमिशन पढ़ेंगे, ठीक है। बीटा क्या होता है? बीटा इलेक्ट्रॉन का दूसरा नाम है। सो ये बीटा प्लस डीके भी हो सकता है और बीटा नेगेटिव डीके भी हो सकता है। बीटा पॉजिटिव डीके को हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिट्रॉन कहते हैं। पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन क्या होता है? उसका मास इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, मास उसका इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, लेकिन चार्ज उसका प्लस ई होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जैसा दिखता है इन द सेंस मतलब उसका मास इलेक्ट्रॉन की तरह है, लेकिन उसका चार्ज जो है वो अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और बीटा नेगेटिव ये तो सिंपल अपना इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, ठीक है। ये क्या है? ये चार्ज लेस पार्टिकल है, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल क्या है? ये है हमारा न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, ठीक है। या इसे He2+ कह सकते हो। मतलब हीलियम का न्यूक्लियस है, इसके पास 2 प्रोटॉन्स है और 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन अगर उड़ा देते हो तो ये क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा, ठीक है। हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है कोई भी एक सरफेस होगा, ठीक है, उसके ऊपर अगर रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है, रेडिएशन क्या किससे बना है? पार्टिकल से बना है। रेडिएशन पार्टिकल से बना है। कौन से पार्टिकल से बना है? फोटॉन से बना है। फोटॉन्स को हम लोग गामा लिखते हैं, ठीक है। अगर ये पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, सो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेशर ज़रूर एक्सर्ट करेगा, ठीक है। सो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा ये हमें जानना है, ठीक है। उससे पहले डे ब्रॉय ने वो रिलेशन डिड्यूस कैसे किया? डे ब्रॉय को पता था, उसने पढ़ा था प्लैंक की क्वांटम थ्योरी, और प्लैंक की क्वांटम थ्योरी कहती है जो फोटोन के पास एनर्जी है वो h न्यू के बराबर है, ठीक है। h न्यू मतलब न्यू तो फ्रीक्वेंसी है, सो इसे हम लोग hc/λ लिख सकते हैं। और आइंस्टाइन के स्पेशल रिलेटिविटी से एक वर्ल्ड फेमस इक्वेशन निकल के आता है जिसे हम लोग E = mc² कहते हैं। सो इन दोनों को अगर हम इक्वेट करें, mc × c = hc/λ, सो c और c कैंसिल हो गया। और mc होता क्या है? मोमेंटम होता है। सो मोमेंटम = h/λ। ये रिलेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और हम इस मोमेंटम से हम लोग प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। ये इंसिडेंट फोटॉन्स है, इंसिडेंट फोटॉन्स कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं किसी भी सरफेस पे, ओके। लेकिन उससे पहले हमें फोटॉन्स के कुछ पैरामीटर स्टडी करने पड़ेंगे, सो पहले उन्हें हम लोग स्टडी करेंगे। सो पहला पैरामीटर है नंबर ऑफ फोटॉन्स passing, number of photons emitted per second by source, ठीक है। इसे हम लोग छोटे n से डिनोट करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल n, कैपिटल N नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। सो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर सेकंड है। एक काम कर दो, इसको एनर्जी ऑफ सिंगल फोटॉन से मल्टीप्लाई कर दो। सिंगल फोटॉन, अगर इसको एनर्जी ऑफ सिंगल फोटॉन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हो तो क्या मिलेगा? n इंटू ई क्या मिलेगा? टोटल एनर्जी मिलेगा, टोटल एनर्जी ऑफ सोर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम।
इंटू एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन। ठीक है, सो ये क्या होता है, ये होता है पावर ऑफ अ सोर्स। सो ये फॉर्मूला आ गया, पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन। ठीक है, सो हमें n का वैल्यू कितना मिला, n का वैल्यू हमें मिला n इज इक्वल्स टू पावर ऑफ अ सोर्स डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन। ठीक है, ये पहला वाला पैरामीटर है। दूसरा वाला पैरामीटर है इंटेंसिटी ऑफ फोटोन। इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड फोटोन। इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या है, इंटेंसिटी का डेफिनेशन है एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अच्छा, एनर्जी बाई टी कितना होता है, ये होता है पावर। सो पावर अपॉन एरिया, ये होता है इंटेंसिटी। ठीक है, उसके बाद हमें सीखना है फोटोन फ्लक्स। सो फोटोन फ्लक्स क्या है, फोटोन फ्लक्स का सिंपल डेफिनेशन है नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया n अपॉन ए, ये इसका डेफिनेशन है। सो n अपॉन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n का वैल्यू हमें पता है। सो ये होता है पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन इनटू एरिया। ठीक है, सो पावर अपॉन एरिया क्या होता है, पावर अपॉन एरिया ऊपर देखो I होता है। सो I बाई ई भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं पावर को क्या लिख सकते हैं, पावर को लिख सकते हैं इंटेंसिटी इंटू एरिया सॉरी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर को क्या लिख सकते हैं, इंटेंसिटी इंटू एरिया अपॉन एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन। और एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन कितना होता है, हमने देखा था एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन विल बी व्हाट, hc ओवर लैम्डा, लैम्डा ऊपर चला गया, कभी कभी ऐसा भी लिखते हैं। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमें कैलकुलेट करना है कोई भी फोटोन अगर किसी सरफेस पे इंसिडेंट हो जाए, सो वो कितना प्रेशर इस बॉडी पे एक्सर्ट करेगा। सो बेसिक फॉर्मूलेज हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। सो नंबर ऑफ फोटॉन्स पासिंग, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड बाय अ सोर्स पर सेकेंड कितना होता है, पी ऑफ सोर्स डिवाइडेड बाय एनर्जी। और इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी होता है पावर अपॉन एरिया। और फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है n डिवाइडेड बाय a। ठीक है, सो देखो n को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, I इंटू ए लिख सकते हैं, और E को क्या लिख सकते हैं, hc ओवर लैम्डा, ये भी लिख सकते हैं। ये हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा। ठीक है, सो हम लोग हमें एक्सिस डिफाइन करना होगा, तो चलो ये लेते हैं x एक्सिस और ये y एक्सिस। सो हमें क्या करना है, प्रेशर फाइंड करना है। और प्रेशर होता क्या है, प्रेशर होता है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अच्छा, ये प्रेशर है, प्रेशर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। और एवरेज फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, इनटू एरिया। अब हमें मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है। सो साइड कैलकुलेशंस देखो, यहाँ पे साइड कैलकुलेशंस मैं बना रहा हूँ। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, पी ऑफ फाइनल माइनस पी ऑफ इनिशियल। फाइनल मोमेंटम क्या है,
चलो पहले इनिशियल मोमेंटम तो कैलकुलेट करके देखते हैं. सो व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम? इनिशियल मोमेंटम इस फोटॉन्स का क्या इनिशियल मोमेंटम है? इनिशियल मोमेंटम है प्लैंक नहीं, डिब्रॉय के हाइपोथेसिस से हम बोल सकते हैं मोमेंटम होता क्या है, h अपॉन लैम्डा. सो इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस फोटॉन पार्टिकल्स विल बी व्हाट, h डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू माइनस ऑफ j कैप. ओके, और व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल? इन पार्टिकल्स का फाइनल मोमेंटम क्या होगा? अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए. मैं रेड पेन से बनाता हूँ सो ज़्यादा क्लियर आ जाएगा. सो दो पॉसिबिलिटीज़ कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है? अगर ये मटेरियल परफेक्टली एब्जॉर्ब, अगर फोटॉन्स को इस मटेरियल ने परफेक्टली एब्जॉर्ब किया, मतलब परफेक्ट एब्जॉर्बर, तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा? 0 होगा. ओके, अगर इस मटेरियल ने इस फोटॉन्स को परफेक्टली रिफ्लेक्ट कर दिया, मतलब ये मटेरियल अगर परफेक्ट रिफ्लेक्टर हुआ तो फाइनल मोमेंटम कितना आ जाएगा? आई थिंक प्लस जे कैप के डायरेक्शन में आ जाएगा. सो ये हो जाएगा h ओवर लैम्डा इंटू प्लस जे कैप डायरेक्शन. ठीक है, सो इसके दो केसेस बनने चाहिए. सो इसका नाम हम लोग A देते हैं और इसको हम लोग B बोल देते हैं. सो प्रेशर किसके केस में? केस नंबर A में. ठीक है, क्या हो जाएगा प्रेशर? चेंज इन मोमेंटम का चेंज बताओ. मोमेंटम का चेंज P फाइनल. केस A कौन सा है? परफेक्ट एब्जॉर्बर का केस है. सो फाइनल मोमेंटम है 0. ठीक है, 0 माइनस इनिशियल मोमेंटम तो हमें पता है कितना है, माइनस जे कैप के डायरेक्शन में. सो माइनस माइनस विल बी प्लस हो जाएगा. सो ये h ओवर लैम्डा इंटू जे कैप हो जाएगा. ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इंटू ए. ये केस A के लिए हुआ. ओके, लेकिन ये प्रेशर जो कैलकुलेट किया है वो सिंगल फोटॉन के लिए कैलकुलेट किया है. और प्लैंक हमें क्या बताता है? प्लैंक हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि कोई भी एनर्जी का सोर्स जो टोटल एनर्जी होगी वो इंटीजर मल्टीपल होगी एक सिंगल फोटॉन से. मतलब एनर्जी कंटिन्यूअस ना होके कुछ डिस्क्रीट होती है. मतलब n बिलोंग्स टू व्हाट? n बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर. n बिलोंग्स टू इंटीजर, एक्चुअली इंटीजर बोलना चाहिए. n बिलोंग्स टू इंटीजर. ठीक है, सो ये हो गया सिंगल फोटॉन के लिए. ये हो गया सिंगल फोटॉन के लिए. अगर पूरे सारे के सारे फोटॉन की अगर बात करूं, सो प्रेशर ड्यू टू ऑल फोटॉन्स मतलब टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स. सो कितना आ जाएगा वो? सो मुझे क्या करना पड़ेगा? n से छोटे n से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. n टाइम्स ऑफ दिस h ओवर लैम्डा इंटू जे कैप डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इंटू एरिया. अच्छा, n को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो, अच्छा n को हम लोग ये लिख सकते हैं. अच्छा, ये दिख रहा है? ओके, हाँ, इट इज़ विजिबल. सो ये क्या आ जाएगा बताओ? h अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा टी इंटू एरिया. ठीक है, इंटू n का वैल्यू क्या है? आई ए लैम्डा डिवाइडेड बाय एच सी. सो ये h गया, ये h गया, और ये एरिया गया, ये एरिया गया, लैम्डा गया. सो प्रेशर ड्यू टू
ऑल फोटॉन्स इन केस ऑफ परफेक्ट एब्जॉर्बर कितना आता है, I इंटू वॉट, I बाई सी इंटू डेल्टा टी। ओके, और अगर हमें पर यूनिट टाइम कैलकुलेट करना है सो ये डेल्टा टी को हटाना होगा। सो प्रेशर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं ये फोटॉन्स, अगर ये मटेरियल परफेक्टली एब्जॉर्बर हुआ तो इतना प्रेशर फोटॉन्स इस पे एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हुआ केस नंबर ए। केस नंबर बी के बारे में बात करेंगे। केस नंबर बी के बारे में बात करेंगे, वो क्या है, परफेक्ट रिफ्लेक्टर। परफेक्ट रिफ्लेक्टर के केस में एनर्जी हम लोग यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो, लेकिन चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, बताओ, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है, प्लस है, माइनस इनिशियल, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। सो चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा, प्रेशर ड्यू टू ऑल फोटॉन्स विल बी व्हाट, n टाइम्स चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कितना है, 2 टाइम्स ऑफ h अपॉन लैम्डा इंटू जे कैप डायरेक्शन। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे तो जे कैप को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, सो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय व्हाट, डेल्टा टी इंटू एरिया। अगर पर सेकंड में चाहिए तो डेल्टा टी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो n को हम लोग वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे इससे। n क्या है बताओ, आई ए लैम्डा अपॉन एच सी इंटू ये जो एरिया है, ओके, इंटू व्हाट, 2h अपॉन लैम्डा। अगर इसे कैलकुलेट करते हो सो 2I बाय सी आता है। ठीक है, सो ये प्रेशर इन केस ऑफ बी। अगर ये मटेरियल परफेक्ट रिफ्लेक्टर है तो सवाल मन में ये आता है, एक्चुअली जो जनरल मटेरियल्स होते हैं वो तो ना ही परफेक्ट एब्जॉर्बर होते हैं और ना ही परफेक्ट रिफ्लेक्टर होते हैं। अगर दोनों के बीच का रहेगा तो क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है। सो केस सी के बारे में बात करना चाहिए। सो केस सी क्या बोलता है, अगर ना ही ये परफेक्ट रिफ्लेक्टर है और ना ही ये परफेक्ट एब्जॉर्बर है, सो हमें क्या करना पड़ेगा। अगर केस सी के बारे में हम लोग बात करेंगे, चलो यहाँ पे बनाते हैं केस सी। ठीक है, केस सी कोई भी एक जनरल मटेरियल हुआ, अगर जनरल मटेरियल हुआ तो ना ही परफेक्ट एब्जॉर्बर होता है और ना ही वो परफेक्ट रिफ्लेक्टर होता है। अच्छा, एक बात बताना भूल गया, परफेक्ट एब्जॉर्बर होता कौन है, अरे ब्लैक बॉडी होती है परफेक्ट एब्जॉर्बर। और परफेक्ट रिफ्लेक्टर कौन होता है, मिरर, शायद मिरर। ठीक है, सो जनरल मटेरियल ना ही परफेक्ट एब्जॉर्बर होता है और ना ही परफेक्ट रिफ्लेक्टर होता है। लेकिन हमने काइनेटिक थ्योरी के बाद जो चैप्टर आता है, जो रेडिएशन हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पे सीखा था, एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। हम लोग अज्यूम करते हैं यहाँ पे कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, सो वो 0 होगा। ठीक है, सो इनका एडिशन हमेशा 1 आता है। ओके, सो केस सी के, ठीक है, केस सी के बारे में बात कर रहे हैं। सो केस सी में क्या होगा, केस सी में होगा, ये जो मटेरियल है इसमें से कुछ फोटॉन्स एब्जॉर्ब होंगे और कुछ फोटॉन्स एमिट होंगे। एमिटेड फोटॉन्स को मुझे दूसरे पेन से लिखना पड़ेगा। सो कुछ फोटॉन्स रिफ्लेक्ट होंगे, एमिट नहीं, रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, सो कितने एब्जॉर्ब होंगे और कितने एमिट होंगे ये डिसाइड करेगा ये फैक्टर ए और ये फैक्टर आर। सो प्रेशर ड्यू टू
सो कुछ फोटॉन्स, दोनों फोटॉन्स प्रेशर के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, मतलब जो एब्जॉर्ब हो चुके हैं वो वाले फोटॉन भी प्रेशर के लिए काट दो। ओके, तो यहाँ पे दो तरीके के फोटॉन्स प्रेशर में कंट्रीब्यूट करेंगे। एक जो फोटॉन है वो जो फोटॉन एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो भी प्रेशर के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, और जो फोटॉन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो भी प्रेशर के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। सो हमें ये वैल्यू कैसे पता चलेगा? सिंपल है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन से इस वाले प्रेशर को कहाँ पे गया, इस वाले प्रेशर को मतलब एब्जॉर्प्शन वाले केस, परफेक्टली एब्जॉर्प्शन वाले केस से मल्टीप्लाई कर दो। सो I/C प्लस ये कहाँ से मिलेगा, इसे सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो ये कितना है 2I/C, ठीक है, और हम ये इक्वेशन जानते हैं। ओके, सो यहाँ से A का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से A का वैल्यू आ जाएगा, कुछ R-1 आ जाएगा, सॉरी 1 - R आ जाएगा, 1 - R आ जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग A की जगह पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो कॉमन फैक्टर्स बाहर निकाल लो, I/C। सो A की जगह पे 1 - R डालो, ठीक है, और यहाँ पे प्लस R था इंटू 2 था। ओके, सो ये कितना हो रहा है, सो ये जो प्रेशर आ रहा है, ये कितना आ रहा है, सो ये 1 + R आएगा, 1 + R टाइम्स I/C। ये क्या हो रहा है, ये प्रेशर। अच्छा, ये जनरल केस के लिए आएगा। अगर तुम्हारा जो गिवन मटेरियल है वो अगर परफेक्ट एब्जॉर्बर हुआ, उसका मतलब क्या है, मतलब इसका वैल्यू 1 है, A का वैल्यू 1 है, तो ऑब्वियसली R का वैल्यू 0 होना पड़ेगा। सो यहाँ अगर 0 डालते हो सो तुम्हें ये परफेक्ट एब्जॉर्बर का केस मिल जाएगा। अगर 0 डालते हो तो ये इक्वेशन मिलेगा। परफेक्ट रिफ्लेक्टर अगर होगा, रिफ्लेक्टर अगर होगा, सो R का वैल्यू 1 डालना पड़ेगा, सो ये इक्वेशन आ जाएगा। सो हम इसे कह सकते हैं केस नंबर C इज अ जनरल फॉर्म ऑफ केस नंबर A एंड केस नंबर B। ओके, सो लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, ये है तुम्हारा गिवन सरफेस, ठीक है, वो फोटॉन्स कुछ थीटा एंगल पे भी तो इंसिडेंट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, अरे यार बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस करने पड़ रहे हैं। सो एक काम करेंगे, एक ही जनरल केस डिराइव करेंगे और उससे सारे ये इक्वेशंस हमें आ जाएंगे, ठीक है। सो स्क्रीनशॉट ले लो अगर चाहिए तो। अच्छा, ये फॉर्मूला तो हमें पता है, ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है। अच्छा, पावर I × A होता है, पावर कितना होता है, I × A होता है। अगर मान लो ये नॉर्मली इंसिडेंट कर रहे हैं तो पावर ये होता है, लेकिन अगर फोटॉन्स अगर कुछ थीटा एंगल पे इंसिडेंट कर रहे हैं, ओके, सो ये अगर थीटा एंगल पे इंसिडेंट कर रहे हैं, सो इसे हमें लिखना चाहिए P = IA cos थीटा, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हमें काम आएगी। और हम लोग क्या डिराइव कर रहे थे, हमें डिराइव करना था एक जनरल केस के लिए, ठीक है। एक मटेरियल है, यहाँ पे फोटॉन्स इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो इसके वजह से इस पर पड़ने वाला प्रेशर कितना होगा, n टाइम्स ऑफ व्हाट, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ओके। फोर्स कितना है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम इनटू एरिया, और n क्या है,
एन है यहाँ पे, एन का वैल्यू क्या है यहाँ पे, एन क्या है, एन ए कॉस सॉरी आई ए कॉस थीटा, और चेंज इन मोमेंटम क्या है, इनिशियल मोमेंटम क्या था, इनिशियल मोमेंटम क्या था, मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। सो ये देखो इसके कंपोनेंट करना पड़ेगा। सो ये अगर एंगल थीटा होगा, सो जो इनिशियल मोमेंटम इन एक्स वाई डायरेक्शन कितना होगा, सो इनिशियल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, अच्छा ये एंगल नहीं, ये एंगल इसको मान लो थीटा, ठीक है। सो इनिशियल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन विल बी व्हाट, एच सी बाय लैम्डा सॉरी एच अपॉन लैम्डा इंटू कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, करेक्ट ना, ये एंगल चाहिए ना हमें, कंपोनेंट चाहिए, ठीक है। सो माइनस ऑफ जे कैप, ओके। और पी फाइनल क्या होगा, पी फाइनल के अब आ जाएंगे दो केसेस, अगर ये परफेक्टली एब्जॉर्ब हुआ, तीन केसेस एक्चुअली आने चाहिए, अगर ये परफेक्टली एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब, ये परफेक्ट रिफ्लेक्टर हुआ, और या तो कोई एक जनरल मटेरियल है जो कि एब्जॉर्ब भी करता है और एमिट भी करता है, सॉरी एमिट नहीं, रिफ्लेक्ट भी करता है। तो अगर ये जनरल के लिए अगर सॉल्व करेंगे तो पी फाइनल क्या होना चाहिए, पी फाइनल बताओ, पी फाइनल होना चाहिए, फाइनल मोमेंटम कितना होना चाहिए, अगर ये पी फाइनल जनरल के लिए छोड़ दो, एब्जॉर्ब मतलब पूरा अगर एब्जॉर्ब करता है ये मटीरियल तो पी फाइनल 0 होगा, पूरा रिफ्लेक्ट करता है तो पी फाइनल होना चाहिए एच बाय लैम्डा होना चाहिए कॉस थीटा इंटू वॉट प्लस जे कैप डायरेक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, ये आई एन का वैल्यू, फिर चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, सो इसके दो केसेस बनने चाहिए, इसके भी वापस से दो केसेस बनने चाहिए, दो केसेस बनने चाहिए, कौन से दो केसेस, एक तो एन का वैल्यू कितना है, आई ए कॉस थीटा, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम बताओ, फाइनल माइनस इनिशियल, अगर एब्जॉर्बर है, ये परफेक्ट एब्जॉर्बर है और ये परफेक्ट रिफ्लेक्टर है तो क्या होगा, तो अगर ये परफेक्ट एब्जॉर्बर है तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, सो ये हो जाएगा h डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू कॉस थीटा, तो ये स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और अगर परफेक्ट रिफ्लेक्टर है तो ये 2 टाइम्स होगा, देखो रिफ्लेक्टर है, फाइनल माइनस इनिशियल कितना आ रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल, पहले तो मैं n का वैल्यू लिखता हूँ आई ए कॉस थीटा, ठीक है, और चेंज इन मोमेंटम कितना है, ये डिवाइड बाय एरिया भी आ जाएगा, अगर पर सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं तो डेल्टा टी हम लोग नहीं लिख रहे, ओके। सो यहाँ पे देखो ये n का वैल्यू है, चेंज इन मोमेंटम बताओ रिफ्लेक्टर के लिए, परफेक्ट फाइनल माइनस इनिशियल, सो ये 2 टाइम्स आ जाएगा, 2 टाइम्स h बाय लैम्डा इंटू कॉस का स्क्वायर, ठीक है। और जे कैप मैंने नहीं लिखा है, मैं मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ, ओके, डिवाइडेड बाय व्हाट, एरिया, ओके। अगर जनरल मटेरियल है तो क्या हो जाएगा, प्रेशर, अगर ये जनरल मटेरियल है, सो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसे हमें कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्टर से मल्टीप्लाई करने का, और दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। और a प्लस आर कितना होता है, a प्लस आर विल बी वॉट, 1 होता है, सो a विल बी 1 माइनस आर, सो कॉमन फैक्टर्स बाहर निकालो सब, ओके। सो कॉमन फैक्टर्स क्या निकल रहे हैं बाहर, आई ए कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय a इंटू एच अपॉन लैम्डा, और ये क्या आ जाएगा, सो a प्लस 2r आ जाएगा, और a प्लस 2r कितना होता है, a प्लस 2r हमने देखा था, सो 1 माइनस आर यहाँ पे रख दो, सो ये हो जाएगा
1 प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1 प्लस आर, ओके। सो अरे हमने यहाँ n का वैल्यू पूरा लिखा ही नहीं, n का वैल्यू सिर्फ इतना नहीं होता, ये तो पावर का फॉर्मूला है। सो n का वैल्यू होना चाहिए आई ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट, ई क्या है, एच सी बाई लैम्डा। सो एच सी बाई लैम्डा। सो हमें यहाँ पे एच सी लिखना पड़ेगा और यहाँ पे लैम्डा लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पे भी हमें एच सी और ऊपर लैम्डा लिखना पड़ेगा। सो देखो यहाँ से लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो रहा है, ये लैम्डा कैंसिल हो रहा है, और एच से एच कैंसिल हो रहा है। सो ये आ जाएगा, और एरिया से एरिया भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। सो ये कुछ आ रहा है, तो ये देखो एरिया से एरिया कैंसिल हो रहा है, और ये है लैम्डा अपॉन एच सी, ठीक है। सो ये एच गया, लैम्डा गया। सो इसका आंसर कुछ आता है आई बाय सी इंटू 1 प्लस आर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सो ये आ गया हमारा प्रेशर, ओके। सो ये कचरा की, ये सब जो कचरा है इसे भूल जाओ, और एक जनरल फार्मूला याद रखो। क्या है वो जनरल फार्मूला? जनरल फार्मूला है, अगर एक मटेरियल गिवन है, उसके ऊपर फोटॉन्स अगर इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है, और वो वाई एक्सिस से, अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, अगर वो थीटा एंगल बना रहा है, सो प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर इस मटेरियल पे जो लगने वाला प्रेशर है वो हो जाएगा 1 प्लस आर इंटू आई बाई सी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। सो यहाँ से बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ बनते हैं। अगर वो परफेक्ट एब्जॉर्बर परफेक्ट एब्जॉर्बर का मतलब क्या है? ए का वैल्यू 1 है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आर का वैल्यू 0 होना चाहिए। या तो वो परफेक्ट रिफ्लेक्टर हो सकता है, ठीक है। परफेक्ट रिफ्लेक्टर का मतलब आर विल बी 1 होता है, सो बाय डिफ़ॉल्ट ए का वैल्यू 0 होता है। सो यहाँ से हम लोग प्रेशर क्या लिख सकते हैं? प्रेशर लिख सकते हैं अगर ये लिख सकते हैं आई बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे प्रेशर क्या लिख सकते हैं? 2 बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक और कंडीशन लगा दो, अगर नॉर्मल इंसिडेंट पे क्या होगा? नॉर्मल इंसिडेंट पे थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा नॉर्मल इंसिडेंट पे। देखो नॉर्मल इंसिडेंट पे थीटा इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और कॉस 0 1 होता है। सो देयरफॉर प्रेशर विल बी आई बाई सी, अगर नॉर्मल इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे। सो प्रेशर विल बी 2 बाई सी, ओके। सो आज के लिए हमारा इतना ही पार्ट इम्पॉर्टेंट था, बाकी सब डेरिवेशन क्या थे? यूजलेस डेरिवेशन थे। मतलब आपको ये समझता है तो बाकी सब समझ गए।